हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने एसएस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा टॉपिक, उसको कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो वो भी दोस्तों हमारे पेपर 1 का हिस्सा था और आज भी दोस्तों अपने पेपर 1 के ही जो टॉपिक्स हैं वो करने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनों ने पूरी प्लेलिस्ट उसकी बना ली है। लगभग 14 से 15 या लगभग 16 वीडियो आपको उसके अंदर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर जाके। उसके अंदर दोस्तों पूरा तो चैप्टर आपको मिल जाएगा और फिर इसके बाद उसके एमसीक्यूज़ भी लगभग नियर अबाउट 50 अपनों ने एमसीक्यूज़ करे हैं, ठीक है। और दोस्तों भाग नंबर 20 जो था उसके 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के, ठीक है। तो वो दोस्तों दोनों सेम ही है, जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी लगे वो आप देख सकते हो, राइट। एक दोस्तों पेंसिल से बनाया हुआ है और दूसरा जो है वो स्केच पेन से लिखा हुआ है। तो आप जो स्केच वाला है दैट विल बी बेटर फ्रॉम विच हैज़ बीन रिटन बाय पेंसिल, राइट। तो आप वो देख सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों मोटा मोटा 99% कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने कंप्लीट कर ही लिया है, क्योंकि इतने सारे चीज़ें जो है फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं, राइट। तो आज दोस्तों अपने जो पेपर नंबर 1 है हमारा, उसका अलग जो टॉपिक है, नए जो टॉपिक है सीसीएस कंडक्ट रूल्स और दोस्तों सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी पेपर 1 का ही हिस्सा है और पेपर 1 के अंदर दोस्तों ये दोनों टॉपिक जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो पेपर 1 हमारा 80 से 90% जो पेपर है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, कैग डीपीसी एक्ट पढ़ लिया और 40% के अंदर कौन सा है अपने OM1 आ जाएगी, राइट। इसके अंदर दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टीमेट का कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया है, राइट। इसके अंदर दोस्तों फिर सीसीएस कंडक्ट रूल और सीसीएस सीसीए रूल पढ़ लेंगे। इसके बाद के हमने सेक्सुअल हरासमेंट, आरटीआई एक्ट वगैरह, वो सारे एक्ट भी छोटे मोटे जो एक्ट हैं, कंटीजेंसी फंड, वो भी अपनों ने पढ़ लिए हैं, राइट। तो दोस्तों ये पूरा हो जाएगा, फिर अपने पेपर 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर अकाउंट कोड अपने स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो फिर ये सारे क्या एक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सभी डिपार्टमेंट्स पे लागू होते हैं, ठीक है। पेपर 2 जो है वो पर्टिकुलर डीएडी जो सीजीडीए डिपार्टमेंट है उसके ऊपर वो लागू होगा, ठीक है। तो उसको दोस्तों एक बार अपना अकाउंट कोड पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ दोस्तों सभी चीज़ों का रेफरेंस लेंगे। अपने अकाउंट कोड पढ़ेंगे तो ऑडिट कोड का भी, एफआर का भी, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों अकाउंट कोड, ऑडिट कोड, एफआर और वो 2-3 बुक्स जो है वो भी हमने अपने एक साथ उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आज दोस्तों अपने कंडक्ट रूल्स और सीसीएस सीसीए रूल पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत से लोगों को डाउट रहता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, राइट। तो इसका भी अपने क्या थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, राइट, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रकार से क्या इन टॉपिक्स को भी अपने जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो दोस्तों 2 टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर। सबसे पहला तो है सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 और दूसरा टॉपिक है दोस्तों सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। ये तो आए दोस्तों 1964 के अंदर, ये आए दोस्तों 1965 के अंदर, राइट। एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, मैं जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, आप भले एसएस की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर हो, देन यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज रूल्स, ठीक है। तो आप सबको दोस्तों इन रूल्स से क्या अवेयर होना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके खिलाफ कोई इन रूल्स का क्या है मिसयूज़ ना कर सके। अगर आप अवेयर ही नहीं हो, अगर आप कोई ऐसा गलत काम करते हो, देन आप फंस सकते हो इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि कोई भी आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इन चीज़ों में आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों जो कंडक्ट रूल्स जो है, जो आचरण के नियम जो है हमारे, कम से कम आचरण के नियम तो आपको पता होने चाहिए। सीसीएस ये क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल के अंदर तो आगे की प्रोसेसेस जो हैं, ठीक है, वो है, वो भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है, क्या क्या बातें हैं, ठीक है। लेकिन जो तैयारी कर रहा है, भले ही नहीं कर रहा, उसको ये कंडक्ट रूल्स तो कम से कम पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों टोटल 25 नियम हैं, ठीक है। और कंडक्ट रूल्स होते क्या हैं? कंडक्ट का मतलब होता है दोस्तों आचरण के नियम, ठीक है। आचरण का मतलब क्या है? आपको व्यवहार कैसे रखना है, ठीक है। आपको दोस्तों क्या है, व्यवहार कैसे रखना है, राइट। तो इनको दोस्तों मैंने हिंदी के अंदर इन लाइनों के अंदर पूरा बताया है, डिफरेंस इसका बताया है, तो धीरे धीरे अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हो गया 25 नियम है और आचरण कैसे रखना है ये कंडक्ट रूल्स के अंदर आपके बताया गया है। दूसरा दोस्तों सीसीए जो रूल्स हैं 1965, इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स और 35 रूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर 25 रूल है, इसके अंदर कितने हैं 35 रूल्स, 9 चैप्टर, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्तों कोई भी बंदा काम करे, कोई इंडिविजुअल काम करे, तो वहाँ के कोई भी फिक्स प्रोटोकॉल्स या नियम होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोटोकॉल्स की, उन नियमों की क्या है दोस्तों, वहाँ करने वाले लोगों की, जो काम कर रहे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उन प्रोटोकॉल्स का क्या है पालन करें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, वहाँ के फिक्स प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं और जिनकी पालना करना वहाँ के स्टाफ की जिम्मेदारी है,
ठीक है, सिंपल बातें हैं। वैसे ही दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ को कैसा आचरण रखना है, कैसा रहना है तथा कैसे बिहेव करना है, वो सभी प्रोटोकॉल्स या नियम सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 है। ठीक है, तो दोस्तों कंडक्ट से आपको याद रखना है, आपको आचरण कैसे रखना है, आपको व्यवहार कैसे रखना है जब आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अपने ऑफिसेज़ के अंदर। ठीक है, सिंपल बातें हैं। संविधान के भाग 14, दोस्तों संविधान पढ़ लिया है, भाग 14 भी अपनों ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 308 से लेके 323 तक 308 to 323 में सर्विसेज का उल्लेख था। ठीक है, तो उन सर्विसेज के अंदर दोस्तों अपनों ने 3 प्रकार की सर्विसेज पढ़ी थी। ठीक है, तो उन 3 प्रकार की सर्विसेज में दोस्तों एक थी, उन सर्विसेज में से सेंट्रल सिविल सर्विसेज भी एक प्रकार की सर्विस थी। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस एक प्रकार की सर्विस थी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की दोस्तों क्या है, अलग एक ब्रांच थी। राइट, तो उसके अंदर दोस्तों जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज अपनों ने पढ़ी थी, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा भाग 14 जाके देख लीजिए, राइट, प्लेलिस्ट में। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लोग दोस्तों कैसे रहेंगे, उन नियमों की बात सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में है। ठीक है, पहले बोल दिया दोस्तों, प्रोटोकॉल्स हैं, फिक्स प्रोटोकॉल होते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। ठीक है, वहाँ के स्टाफ की जिम्मेदारी है कि जिनकी पालना करे वो। इसके बाद दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉय को कैसा आचरण रखना है, वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 में है। ठीक है, इनकी सर्विसेज की चर्चा अपनों ने भाग 14 में करी थी। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो अपनों ने पढ़ा था लोग, उनको कैसे रहना है, उनकी चर्चा भी क्या है दोस्तों, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 में है। ठीक है, सेम बातें हैं। कंडक्ट रूल्स में दोस्तों बता दिया रहना कैसे है। ठीक है, कंडक्ट रूल्स में क्या है दोस्तों, बता दिया आपको कि कैसा रहना है। राइट, अगर कोई इन नियमों का पालन करे तो ठीक है, आप कंडक्ट रूल्स के हिसाब से चल रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है पूरी सर्विस के अंदर। ठीक है, बढ़िया चल रहा है आपका काम। अगर नहीं करता है तो उसकी सज़ा का प्रावधान दोस्तों कंडक्ट रूल्स के अंदर नहीं लिखा गया। ठीक है, अगर कंडक्ट रूल्स का आप पालन करते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोस्तों आप कंडक्ट रूल्स का पालन नहीं करते हो तो सज़ा का प्रावधान तो दोस्तों कंडक्ट रूल्स के अंदर नहीं है। तो इसके लिए हमें नए नियम बनाने पड़े। ठीक है, क्या सज़ा मिले दोस्तों, कैसे सज़ा मिलेगी, सज़ा का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो ये सभी बातें दोस्तों सीसीए रूल्स के अंदर 1965 के अंदर है। ठीक है, कंडक्ट रूल्स के दोस्तों 1 साल बाद दोस्तों क्या है, सीसीए रूल बनाए गए। ठीक है, अब दोस्तों इसको समराइज जब मैं करूं तो कंडक्ट रूल्स तो आचरण है, मुझे मेरे ऑफिस के अंदर कैसा रहना है वो बातें हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर नियम तोड़ता हूं तो वो बातें जो है, अगर मैं कोई नियम तोड़ता हूं तो मेरे पे एक्शन कैसे लिया जाएगा, मेरे पे पेनल्टीज़ कैसी लगाई जाएगी, मुझे कैसी सज़ा दी जाएगी, उसकी बातें की इसके अंदर है सीसीए रूल्स के अंदर, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें दोस्तों, ब्रॉडर पिक्चर पे तो ये चीज़ हमें समझ में आई होगी। ठीक है, कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। अब दोस्तों कच्चा जब चिट्ठा तैयार हो गया, खांचा तैयार हो गया कि कंडक्ट रूल्स क्या, कैसे मुझे कैसे रहना है। ठीक है, अब इसके अंदर फिलर अपने करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों कंडक्ट रूल्स अपने उठाएंगे, इसके बाद अपने सीसीए रूल उठाएंगे। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है, दोनों किताबें एक साथ इसलिए दी गई है क्योंकि ये पैरेलल चलेगी, क्योंकि आगे गड़बड़ करोगे तो सज़ा तो इसके अंदर है ना उसकी। राइट, तो पहले दोस्तों अपने ये पढ़ेंगे, इसके बाद दोस्तों अपने ये पढ़ेंगे। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर बोल दिया कंडक्ट रूल्स में बताया है कि आपको रहना कैसे है। ठीक है, सही से नहीं रहते, कंडक्ट रूल्स का पालन आप नहीं करते तो सीसीए 1965 के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों कंडक्ट रूल का पालन आप नहीं करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी सीसीए रूल के तहत। राइट, लेकिन दोस्तों कंडक्ट रूल का पालन नहीं किया और जब आपको सज़ा मिलेगी, उसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा, तो इसके बीच का एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक दोस्तों खाली टाइम पीरियड होता है इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिविजुअल के साथ क्या क्या चीज़ें होती है जब इंक्वायरी चल रही होती है। ठीक है, तो उस पीरियड को दोस्तों, खाली पीरियड को, उस पीरियड को बोलते हैं दोस्तों सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन दोस्तों कोई सज़ा नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, ये तो एक बीच का टाइम पीरियड है कि आपको जिसके अंदर क्या है, नौकरी से दूर रहना पड़ता है। ठीक है, तो बीच के टाइम पर जिस इंडिविजुअल पर चार्ज लगे हैं, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चार्ज ऑफिसर बोलते हैं। बीच का टाइम, बीच का खाली टाइम जिस इंडिविजुअल पर दोस्तों चार्जेस लगते हैं, आरोप लगते हैं, जिसको क्या है चार्ज ऑफिसर बोला जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है दोस्तों, ताकि वो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सबूत जो है उनके साथ टेम्परिंग ना कर दे। ठीक है, तो दोस्तों उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, उस चीज़ को दोस्तों इंश्योर करने के लिए इंडिविजुअल को, चार्ज ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है।
ठीक है। दोबारा देखिए दोस्तों, बीच के टाइम पीरियड पर जिस इंडिविजुअल पर चार्जेस लगे हैं जो कि चार्ज ऑफिसर कहलाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे दोस्तों निलंबित कर दिया जाता है, उसे दोस्तों बीच में लटका दिया जाता है। वो दोस्तों धोबी का कुत्ता घर का न काट का हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों न तो वो इंडिविजुअल नौकरी में है और ना ही नौकरी से बाहर है जब तक कि फाइनल निर्णय ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ना तो उसकी जॉब पूरी पक्की हुई है, ठीक है, ना दोस्तों क्या है वो नौकरी से बाहर है, क्योंकि उसको क्या है बीच में सब्सिस्टेंस अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, उसका खर्चा पानी चलाने के लिए, राइट। इसलिए दोस्तों इसको बोला जाता है कि सस्पेंडेड में निलंबित हो गया, बीच में लटक गया वो, ठीक है, ना तो नौकरी के अंदर है ना पूरा नौकरी से बाहर है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों सस्पेंशन इसका शब्द बोला जाता है निलंबित के लिए, राइट। और सस्पेंशन के नियम भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी कई प्रकार की कंडीशंस अपने पढ़ेंगे और 101% गारंटी है सस्पेंशन से सवाल आपसे 1 या 2 सवाल जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट नियम हैं, राइट। अगर दोस्तों गिल्टी पाया जाए सस्पेंशन के बाद, सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, तो इसके बाद दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है, जो अथॉरिटीज़ जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ इनके द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंदर दोस्तों अलग उसके प्रकार कार्रवाई होती है। डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर दोस्तों पेनल्टीज़ दी जाती है। पेनल्टीज़ के अंदर दोस्तों मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी 2 प्रकार की पेनल्टी है। इनकी दोस्तों कुल संख्या भी आप याद रख सकते हो। टोटल दोनों को मिला के दोस्तों 9 है, ठीक है, टोटल दोनों को मिला के दोस्तों 9 है, राइट। और दोस्तों माइनर पेनल्टी छोटे वाली है तो वो 4 है, ठीक है। मेजर पेनल्टी दोस्तों 5 है। याद कैसे रखोगे? टोटल आप 9 याद रख लो, टोटल आप 9 याद रख लो, टोटल आप 9 याद रख लो, राइट। 9 याद रख के दोस्तों 4-4 दोनों को दे दो, मेजर को एक फालतू दे दो, ठीक है। 4-4 मैंने दोनों को दे दी, एक मेजर को मैं फालतू दे देता हूँ 9 में से, राइट। तो इस प्रकार के सवाल भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं। टोटल माइनर कितनी है, टोटल मेजर कितनी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई मेरे। अब चलते हैं दोस्तों प्रॉपर अपने कंडक्ट रूल जो है स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर बातें लिखी क्या गई है। तो देखिए दोस्तों आगे है 25 नियम जो है CCS कंडक्ट रूल्स 1964 के अंदर दिए गए हैं, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों अपने पहले थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, MCQs करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अपने ट्राई करेंगे, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों 25 नियमों में पहला जो नियम है वो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों मोटा मोटा बताया गया है कि ये नियम कब लागू हुए, ठीक है, ये नियम किन पे लागू होते हैं, किन पे नहीं लागू होते, ठीक है। मोटी मोटी तौर पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज मैं ओनली 25 के बारे में आपको थोड़ी बहुत क्या चर्चा आपके साथ करूँगा, ताकि एक आइडिया हो जाए कि आगे पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों क्या है आपको पढ़ना है कि ये नियम कब लागू हुए और ये नियम किन पर लागू नहीं होते। दोस्तों ऑल इंडिया सर्विसेज और रेलवे के लोगों पर क्या है ये नियम लागू नहीं होते। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए दोस्तों कंडक्ट रूल जो है 1968 बने हुए हैं और मेरे दोस्तों रेलवे के लिए कौन से बने हुए हैं 1966 वाले कंडक्ट रूल, ठीक है, उनके लिए अलग बने हुए हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज की दोस्तों बात करूं मैं तो IAS, IPS और IFS फॉरेस्ट वाला, ठीक है। इसकी भी दोस्तों भाग 14 जाके देख लीजिए, आपको और डिटेल में चर्चा चाहिए तो बहुत शानदार तरीके से क्या है मैंने इनके बारे में आपको बताया है, ठीक है। चार्ट बना के अपनों ने क्या है ये चीज़ें पढ़ी है, राइट। अगला दोस्तों डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है दोस्तों जर्नल, इसके अंदर है 3A 3B 3C। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है सब सेक्शन कितने हैं 3A 3B 3C। 3A के अंदर दोस्तों प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। आपको दोस्तों ऑफिस के अंदर कोई काम दे दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको जल्द से जल्द निपटाएं, ठीक है, और कर्टेसी से निपटाएं। 3B है दोस्तों ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आपकी दोस्तों जिम्मेदारी बनती है, कंडक्ट रूल के अंदर साफ साफ बताया गया है कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है तो आप उस पर नज़र रखें, कोई भी ऑर्डर उनका आए। 3C है दोस्तों प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है। तो दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड भी क्या है इसके अंदर बताया गया कि आपको क्या है किन किन चीज़ों में अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या है दोस्तों आपके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल हरासमेंट का दोस्तों अलग से क्या है एक एक्ट भी बना दिया गया, राइट। वो देख लेना आप, वो अपने प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। 4 नंबर देखिए दोस्तों एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स, ठीक है। अब दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं उनके कोई रिलेटिव्स जो हैं उनको अगर आप कोई लाइजन करके, ठीक है, तो ऐसा अगर उनको कोई फेवर करते हो, आप एनड्यू फेवर करते हो, ठीक है, उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में थोड़ी बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, ठीक है। अब दोस्तों सारी क्या है नेगेटिव ही बातें हैं, आपको नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की आप नहीं जाओगे, रैली के अंदर नहीं जाओगे आप, ठीक है,
पता लगा कि आप सरकारी नौकरी में भी हो, ठीक है, और जाके उधर ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद भी कर रहे हो, ठीक है, बीजेपी का झंडा उठा रखा है, कांग्रेस का झंडा उठा रखा है, आम आदमी पार्टी की झाड़ू उठा रखी है, राइट। तो इस प्रकार के काम भी दोस्तों आपको क्या है नहीं करने हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों एसोसिएशन से भी आपको क्या है दोस्तों दूर रहना है, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों मोटी मोटी आपकी बातें बता रहा हूँ। एसोसिएशंस जो है अपने डिपार्टमेंट्स की भी होती हैं, उनको अपने ज्वाइन करके रखते हैं, बाकायदा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका मोटिव अलग होता है, ठीक है। बाहर की दोस्तों कुछ एसोसिएशन जो होती हैं उनका मोटिव अलग होता है, आपको वो ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, जो सरकार के खिलाफ बोलती है या XYZ जो भी मैटर है, राइट। अगला है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक, ठीक है। आप हड़ताल दोस्तों नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों हड़ताल नहीं करनी है, एसोसिएशंस ज्वाइन नहीं करना है, क्यों नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों मोटी मोटी बात यह है कि ये दोस्तों भारत देश की सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और दोस्तों स्टेट की सिक्योरिटी पे अगर कोई बात आती है, ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या है, वो चीज़ें क्या है दोस्तों, ये चीज़ें सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी जो है, इनसे क्या है इफेक्ट होती है, राइट। अब आप पूछोगे ये सॉवरेनिटी क्या होती है, ठीक है। सॉवरेनिटी दोस्तों अपने आप में क्या बोलता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्र जो है वो संप्रभु राष्ट्र जो है, ठीक है, आप खुद भी अगर दोस्तों सोवरन हो, मतलब आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर का कोई कंट्रोल नहीं है, आप अपने आप में दोस्तों इतने काबिल हो, इतने कंप्लीट हो कि आपके ऊपर बाहरी किसी भी राष्ट्र का क्या है दोस्तों कोई भी दबाव आप पे नहीं, आप खुल के अपने देश के अंदर काम करते हो, आपका देश दोस्तों अपने आप में संप्रभु है, ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, राइट। इसके बाद है दोस्तों इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंटीग्रिटी दोस्तों अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, इसको आप ईमानदारी से जोड़ के देख सकते हो, कंप्लीट से जोड़ के देख सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो किसी का ईमान दोस्तों इंटीग्रिटी है, ठीक है। इसकी दोस्तों डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, इज़ द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड शोइंग अ कंसिस्टेंट, प्रैक्टिस है दोस्तों एक प्रकार की। इंटीग्रिटी कोई एक दिन के अंदर नहीं आती, इंटीग्रिटी दोस्तों आपको कमानी पड़ती है, आप इंटीग्रेटेड हो, इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग टाइम तक क्या है दोस्तों कंसिस्टेंट हो फॉर बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। आपको दोस्तों क्या है लंबे टाइम तक आप ऑनेस्ट हो, शोइंग ए कंसिस्टेंट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग अडियरेंस टू स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स, ठीक है। आप दोस्तों ऑनेस्ट हो, आपके क्या है कंसिस्टेंट हो और अनकॉम्प्रोमाइजिंग अडियरेंस है, ठीक है, किस पे दोस्तों, टू स्ट्रॉन्ग मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। आप दोस्तों नियमों से, कानून से, आप प्रिंसिपल्स पे चलते हो, ठीक है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा गड़बड़ करी तथा लंबे समय तक आप कोई गड़बड़ करते हो तो आपकी दोस्तों इंटीग्रिटी दाव पे लग जाती है, ठीक है। आपके दोस्तों जो अपार जो है उसके अंदर भी पहले क्या है, जब रिक्रूटमेंट होता है जब आपका, तो उसके अंदर भी एक इंटीग्रिटी का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अगर आपकी इंटीग्रिटी दोस्तों ख़राब है, अगर आपको दोस्तों इंटीग्रिटी ख़राब है तो आप क्या है ऑनेस्ट नहीं हो, आपको क्या है दोस्तों सर्विस से निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल लूँ मैं, लोकल ऑडिट ऑफिस जो है हमारे दोस्तों इंटरनल ऑडिट जो करते हैं, उसके अंदर कोई भी यूनिट जो है अगर आप लोकल ऑडिट करते हो और उनके डॉक्यूमेंट्स जो है, उनके अकाउंट्स जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा उनको क्या है हेर फेर उन्होंने कर रखी है, या अकाउंट्स बनाने में क्या है बहुत ज़्यादा हेर फेर कर रखी है, ठीक है। तो दोस्तों आप उस एक पर्टिकुलर चीज़ का एग्जांपल लेके क्या कर सकते हो, पूरी यूनिट के ऊपर एक बड़ा ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, इंक्वायरी बैठा सकते हो और ये पॉइंट दे सकते हो कि इस यूनिट की इंटीग्रिटी सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक्स में नहीं जाना, एसोसिएशंस कोई भी ज्वाइन नहीं करनी है, राइट, जिसके अंदर कोई सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या कोई सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का कोई इशू हो, ठीक है। कनेक्शन विद प्रेस और मीडिया, ठीक है, इन लोगों को दोस्तों ऐसे फालतू के बयान नहीं देने हैं आपको जाके। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, दोस्तों सरकार की आलोचना नहीं करनी है, आप सरकारी नौकर हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी, अगर कोई एविडेंस देते हो तो उसके बारे में नियम है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है दोस्तों आप अपने ऑफिस की डिपार्टमेंट की सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पब्लिक कर दो, राइट। सब्सक्रिप्शंस, दोस्तों आप किसी भी प्रकार का फंड रेज नहीं कर सकते विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के, ठीक है। आप दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको सैलरी मिल रही है, पे एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं, सब प्रकार की सुविधा सरकार दे रही है, अकोमोडेशन दे रही है वगैरह वगैरह, राइट। इसलिए दोस्तों इसके अलावा अगर आप कोई भी फंड रेज करते हो किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में जाके, ठीक है, प्राइवेट प्रोफेशन में जाके, तो वो भी आप क्या है फंड रेज आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई दोस्तों फंड रेज कर रहा है तो वो भी क्या है सीसीएस कंडक्ट रूल्स के अंदर उसको क्या है दोस्तों, सीसीएस कंडक्ट रूल्स का दोस्तों उसके रूल नंबर 12 का वो पालन नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या इंक्वायरी बैठ सकती है। यस और नो, 12 नंबर कंप्लीट हुआ। आगे चलिए दोस्तों 13 पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 13 नंबर में है गिफ्ट,
ठीक है। तो गिफ्ट का भी दोस्तों इसके अंदर मना किया हुआ है कि आप अपने रिलेटिव से वगैरह से गिफ्ट नहीं ले सकते, इसके अंदर कुछ लिमिट्स बताई गई हैं। ठीक है। 13A के अंदर दोस्तों डोरी के बारे में बताया गया है। ठीक है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, दहेज लेना देना, ठीक है, कोई दे रहा है तो उसको भी मना कीजिए आप, राइट। तो इस प्रकार के दोस्तों प्रावधान क्या है कंडक्ट रूल के 13 नंबर ए में बोले गए हैं। 14 में दोस्तों क्या है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है। तो आप दोस्तों आपको कोई भी ऑनर मिलता है, ठीक है, तो आप कोई भी मीटिंग में जाते हो, ठीक है, आपके ऑनर के अंदर कोई भी मीटिंग रखी गई है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ प्रावधान है। प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कोई भी आप प्राइवेट नौकरी जो अगर आप करते हो, कोई ट्रेड करते हो, कोई एम्प्लॉयमेंट करते हो, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों मनाही की गई है ताकि आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर क्या है दोस्तों आप प्रभाव पड़े। ठीक है। आप मान लो 9 से 6 जॉब कर रहे हो, ठीक है, 9:30 से 6 जॉब कर रहे हो, राइट। इसके बाद दोस्तों आप 7 बजे से क्या है कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो मान लो, ठीक है, 7 से लेकर 12 बजे तक या 11 बजे तक। तो दोस्तों आप 11 बजे आके दिन में 15 घंटे काम करोगे तो अगले दिन दोस्तों आपका जो ऑफिस का 9:30 से 6 जो है वो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों क्या है प्राइवेट ट्रेडर एम्प्लॉयमेंट को भी क्या है मना किया हुआ है आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट के, ताकि आपकी एफिशिएंसी ऑफिस आवर्स के अंदर क्या है दोस्तों कम ना हो, वो पूरी पीक पे एफिशिएंसी आपकी यू शुड बी वेरी एफिशिएंट, राइट। आप प्रॉम्प्टनेस से काम कर सको। 15A के अंदर बोला हो सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। ठीक है। सबलेटिंग का मतलब होता है दोस्तों अलॉटेड आपको कोई जो क्वार्टर है, कोई भी गवर्नमेंट का अकोमोडेशन है, आप उसको किराए पे दे दिया। ठीक है। आपको क्वार्टर अलॉट हुआ, आपको मकान दिया सरकार ने, ठीक है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन दी। इसके बाद दोस्तों आपने क्या है उसको किराए पे दे दिया, खुद कहीं पे सस्ते पे बाहर रहने लगे, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है। टाइम ख़त्म हो गया तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन खाली भी करना है। ऐसा नहीं है टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, ठीक है, आप रिटायर हो गए फिर भी उसके अंदर जमे बैठे हो। ठीक है। 16 नंबर देखिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट लैंडिंग एंड बोरोइंग। ठीक है। तो इनके खिलाफ से दोस्तों उधारी लेना देना इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इनडेप्टनेस से दोस्तों आपको बचना है। ठीक है। आप दिवालिया घोषित नहीं होना है। ठीक है। आपके ऊपर दोस्तों कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के नियम जो है ऐसे बनाए गए हैं ताकि आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम बनी रहे। ठीक है। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को तो इतनी तनख्वाह देनी है, फिर भी दोस्तों आपको दिवालियापन का गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है, कंडक्ट रूल में डाला है, ताकि दोस्तों अगर आप दिवालिया घोषित हो गए, आपके पास पैसा नहीं है, आपके बहुत कर्जे में हो, तो आप दोस्तों क्या डिप्रेस रहोगे, ऑफिस के अंदर अपना 100% नहीं दे सकते। ठीक है। 18 नंबर देखिए दोस्तों मूवेबल इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों अचल संपत्ति, चल संपत्ति, ठीक है, ये देखते हो आप हर साल आपको भेजना पड़ता है। ठीक है। तो इसकी जानकारी दोस्तों सरकार को आपको देनी पड़ती है। ठीक है। 18A के अंदर है रेस्ट्रिक्शंस इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजैक्शन विद फॉरेनर्स। ठीक है। तो फॉरेन कंट्री के साथ दोस्तों आप अगर कोई एक्विजिशन डिस्पोजल करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, इसको दोस्तों अचल संपत्ति बोलते हैं जो चल नहीं सकती। ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी दोस्तों जो चल सकती है, मान लो गोल्ड ले लो, गोल्ड का भी कोई भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी ही है, एसेट ही है, इसको तो आप लेके जा सकते हो। ठीक है। मकान है, कोई किसी का ज़मीन है, कोई प्लॉट है, इसको तो नहीं उठा ले सकते, वो तो अपने फिक्स रहेगी धरती पे। ठीक है। तो वो कौन सी होगी मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। विंडिक्शन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है। कोर्ट और या दोस्तों प्रेस के अंदर कोई भी आपको पुष्टि करनी है कोई भी एक्ट की, तो उसके बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो आपको दोस्तों इधर उधर नहीं भटकना है, नॉन ऑफिशियल आपको कोई, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताया गया है। रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज, दोस्तों एक ही शादी करनी है आपको, ऐसे नहीं है कि आप 2 कर लो 3 कर लो, राइट। कंजप्शंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है। अगर आप दोस्तों पब्लिक प्लेस पे या ऑफिस के अंदर क्या है ड्रिंक्स या ड्रग्स करते पाए गए हो तो आपके ऊपर क्या है दोस्तों इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है। ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। 23 नंबर क्या है दोस्तों इंटरप्रिटेशन। ठीक है। गवर्नमेंट का दोस्तों डिसीजन जो है वो भी फाइनल डिसीजन होगा। अगर कोई भी रूल इसके अंदर कोई आपको लगता है इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड क्या है हमें नहीं पता है, इसके बारे में हमें क्लैरिटी चाहिए, तो गवर्नमेंट का डिसीजन इसके अंदर फाइनल होगा। डेलीगेशन ऑफ पावर दोस्तों दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। रिपील एंड सेविंग इसके अंदर है, इससे पहले जो भी नियम थे इस एक्ट के आने के बाद वो सारे ख़त्म हो गए, वो सारे रिपील हो गए, राइट। तो ये दोस्तों 25 नियम जो है मोटा मोटी बात मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा गहराई में जाके 2-2 4-4 पॉइंट अपने पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्या है और क्लैरिटी में अपने पास आ जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों इस किताब से बहुत से लोग डरते हैं, कंडक्ट रूल से, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल से, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई भी कॉम्पैक्ट जो है एक मटेरियल इसके साथ का नहीं है। ठीक है। ताकि हम वो चीज़ें पढ़ लें और हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम एग्जामिनेशन के अंदर क्या है इसके सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको दोस्तों अपने अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छे से इसके वीडियोज़ तैयार करेंगे, इसके अच्छे से नोट्स दोस्तों आपको चाहिए तो PDF SAS एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर सकते हो।
PDF SAS एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर सकते हो। PDF SAS एग्ज़ाम पीछे ग्रुप लगा दोगे तो एक ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करना चाहूँगा मैं। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट दोस्तों ज़रूर से करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।